हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली है। क्यों? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं और नेचर कंजर्वेशनिस्ट हैं। कंजर्वेशन को माने नेचर को कंजर्व करती हैं। तो बहुत बड़ी जीव विज्ञानी और पर्यावरण संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी को आ, जो आसाम से बिलोंग करती हैं, टाइम मैगजीन 2025 की वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में इंक्लूड कर ली गई है। बहुत ग्रेट न्यूज़ है हमारे लिए। याद रखिएगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन फ्रॉम आसाम, और क्या है? वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, कंजर्वेशनिस्ट हैं, और इनको टाइम मैगजीन द्वारा 2025 वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके अलावा 13 और वीमेन है क्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर से, जो इस लिस्ट में, टाइम मैगजीन की लिस्ट में शामिल की गई हैं। ठीक है। और ये सारी वीमेन जो होती हैं, दीज वीमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू वीमेन एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू इट टू क्रिएट ए बेटर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में इस दुनिया को बेहतर बनाने में कार्य किया है, ऐसी औरतों का इसमें इंक्लूड किया जाता है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी के बारे में जान लीजिए, इनके कंजर्वेशन एफर्ट को जान लीजिए। 2 टाइम व्हिटली गोल्ड अवार्डी रही है। 2017 और 2024 में इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड इनको दिया गया 2 टाइम्स, 2017 एंड 2024। डॉक्टर पूर्णिमा देवी was recognized for her effort in conserving the endangered bird हरगिला और ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क एंड इट्स वेटलैंड हैबिटेट। एक हरगिला बर्ड है जिसको बचाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए इनको ये पहचान मिली है। और अब देखिए, द लोकल पॉपुलेशन सा हरगिला बर्ड्स एज डर्टी एंड अनवांटेड एज दे फेड ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। पीपल यूज टू डिस्ट्रॉय द बर्ड्स नेस्ट ऑन ट्रीज टू गेट rid of the birds and the population dropped to less than 450 in the state। कहानी यूं शुरू होती है कि ये जो हरगिला बर्ड होता है, ये चूंकि सड़ी गली चीजों को खाता था, तो लोग इसको बड़ा ही अशुभ मानते थे आसाम के लोग, और इसके नेस्ट और एग्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। और इसकी संख्या 450 गिर गई, मतलब गिने चुने रह गए ये आसाम में। और तब इन्होंने नेचर्स के पुकार समझा और इसको बचाने की एक मुहिम स्टार्ट किया। डॉक्टर वर्मन वर्कड टू चेंज पीपल्स परसेप्शन ऑफ बर्ड्स एंड फाउंडेड द हरगिला आर्मी ऑफ स्टॉर्क सिस्टर्स, ए ग्रुप ऑफ मेनली लोकल वीमेन हु प्रोटेक्टेड द बर्ड्स नेस्टिंग एरियाज। इन्होंने एक हरगिला आर्मी ऑफ स्टॉक सिस्टर्स, माने कुछ लोकल महिलाओं को लेकर के इस पक्षी के नेस्ट और एग्स को बचाने के लिए एक पूरा कैंपेन स्टार्ट कर दिया, और जिसकी बदौलत her efforts led to a sharp increase in the population of hargila birds in the state, which now numbers around 1800। और इनके प्रयास से वो हरगिला बर्ड, जो कभी 450 450 था, आज की डेट में 1800 हो गया है। तो इनकी इस रिकग्निशन को रिकग्नाइज किया टाइम मैगजीन ने। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा आपको टाइम मैगजीन के बारे में बता दें, तो टाइम मैगजीन इज एन अमेरिकन मीडिया कंपनी, एक अमेरिकन मीडिया कंपनी है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। और द न्यूयॉर्क बेस्ड मीडिया कंपनी स्टार्टेड एज ए वीकली न्यूज मैगजीन, इट इज नाउ ए ग्लोबल मल्टीमीडिया कंपनी। आज पूरी दुनिया में मशहूर है, ग्लोबल मल्टीमीडिया कंपनी है, जो एक वीकली न्यूज मैगजीन के रूप में शुरू हुई थी। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट जानते रहिएगा। और आपको बता दें कि इनके जो अवार्ड दिया गया है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो अब आपको बता दें कि जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो असम की वन्य जीव विज्ञानी हैं, और इनको दिया गया था 2017 में, 2024 में व्हिटली पुरस्कार। तो व्हिटली पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं व्हिटली पुरस्कार के बारे में। व्हिटली पुरस्कार जो होता है,
इस व्हिटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक चैरिटी है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। चैरिटी ने 2007 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स की स्थापना की। व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स की 2007 में स्थापना इसकी हुई थी चैरिटी की 1993 में। व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स वैश्विक जैव विविधता और जलवायु संकट के स्थानीय समाधान खोजने के लिए स्थानीय समुदाय को संगठित करने, उनके प्रयासों के लिए वैश्विक दक्षिण के जमीनी स्तर के संरक्षण नेताओं को दिया जाता है जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। ठीक है। और 2000 ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि व्हिटली गोल्ड पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्चना गोडबोले और ब्रैड नॉर्मन थे। अर्चना गोडबोले और ब्रैड नॉर्मन थे और 2024 में इनको दिया गया है, 2017 में भी इनको दिया गया था। तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अस। हरगिला पक्षी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। देखो, हरगिला पक्षी के पंखों का फैलाव 2.4 मीटर तक होता है। सोचिए, इतना माने इसका पंखों का फैलाव होता है। उसकी ऊंचाई 1.2 मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर चौड़ा घोंसला बनाता है, बताइए, हरगिला पक्षी। और हरगिला पक्षी आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को सेवन करते हैं यानी खाते हैं। पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को कायम बनाए रखते हैं। वह सांपों का भी शिकार करते हैं हरगिला पक्षी और क्षेत्र को जहरीले सांपों से साफ करते हैं। किसी प्रकार का सांप नहीं रहने देते हरगिला पक्षी। सारे प्रकार के जितने भी पॉइजनस स्नेक्स होते हैं सबको खा के एकदम साफ कर देते हैं। ठीक है। हरगिला पक्षी असम के आर्द्र भूमि में एक आवश्यक पारिस्थितिकी स्तंभ है जो राज्य के 15% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखिए, डॉक्टर पूर्णिमा की जो इच्छा है, इनका लक्ष्य है कि 2030 तक हरगिला पक्षी की वैश्विक आबादी को दुगुना करके 5000 तक पहुंचाना है। 2030 तक 1800 तो पहुंचा दी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के साथ माध्यम से भारत और कंबोडिया में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 2 देशों में, याद रखिए, भारत और कंबोडिया में। ठीक है, इसको बहुत अच्छे उनके प्रयासों की ही बदौलत असम सरकार ने 7 अक्टूबर 2022 को हरगिला दिवस के रूप में मनाने के फैसला किया है, 7 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। थोड़ा सा आपको और बता देते हैं भाई। कहते हैं कि 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी बर्मन एकमात्र भारतीय महिला हैं, ठीक है, जिन्होंने उपलब्धि हासिल किया है। और टाइम की 0 जारी वीमेन ऑफ द ईयर 2025 में 45 वर्षीय एकमात्र भारतीय, जो 13 महिलाएं हैं विश्व में, उनमें एकमात्र भारतीय यही है जिनको शामिल किया गया है 2025 में। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली दुनिया की 13 महिलाओं को मिलता है ये सम्मान। कौन सा? वीमेन ऑफ द ईयर। हर साल ये देती है टाइम मैगजीन। और ये भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी हैं। बताती हैं कि बर्मन को 2007 का वह दिन याद है जिस दिन उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें फोन आया कि एक पेड़ जिस पर ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हरगिला का घोंसला था, उसे काटा जा रहा था। पहली बार उन्होंने प्रकृति की पुकार को महसूस किया और उन्हें बचाने का फैसला किया। उस दिन से मिशन शुरू हुआ और उस समय 450 जो हरगिला थे, उनकी बदौलत ये आज असम में इनकी आबादी 1800 हो गई है। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है। असम में जन्मी पूर्णिमा ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पारिस्थितिकी और वन्य जीव विज्ञान में विशेषता के साथ प्राणी शास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त किया है। और बहुत बड़ी आज ये एक प्रकार से हरगिला को बचाने की एक बहुत अपनी एक तरह से आर्मी तैयार कर लिया है और उसका फल हम भी देख रहे हैं। ठीक, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर आता है, व्हिच इंडियन वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025। 2025 में भारत की कौन सी महिला हैं जो शामिल हुई हैं टाइम मैगजीन में? तो याद रखिएगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम आसाम से। और कितनी सारी वुमन को इसमें शामिल किया गया? तो 13 वुमन को शामिल किया गया है। पूछा जाए टाइम मैगजीन का जो वर्ल्ड फेमस टाइम मैगजीन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और व्हिच अवार्ड इज आल्सो फेमस एज द ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, किसको कहा जाता है? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो
that is given in the field of environment conservation. तो आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही हमारे इंडियंस पूरी दुनिया में ऐसे नाम करें कि हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे पूरे देश का नाम रोशन हो। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।